दोस्तों और साथियों, मैं इस वक्त एनपीसी चर्च में मौजूद हूं, जहां के पासबान पास्टर पीटर जॉन साहब हैं और हम चर्च में मौजूद हैं और पादी साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये हार जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, जैसे कि आपको मालूम है कि हम लास्ट में जरूर ये करते हैं कि हम उनकी पजीराई के लिए और हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, उन लोगों को जो हकीकत में बाइबल मुकद्दस उठाकर जो है वो खुदा के कलाम की मुनादी कर रहे हैं। तो आए हम इस हार से जो है पादी साहब को अप्रिशिएट करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू पादी साहब, मसीह में आपकी सलामती हो। आपकी सलामती और हो। हम शुक्रगुजार हैं कि आपने प्रोग्राम तलाश है गवाही के साथ मिलकर जो है अपनी गवाही को शेयर किया है और ये गवाही टीम की तरफ से, गवाही तलाश है गवाही की टीम की तरफ से आपको हम जो है वो हार अप्रिशिएट करते हैं। आपकी खिदमत के इसमें खुदावंद आपको बरकत दे, खुदा का फजल आपकी जिंदगी पर सदा रहे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू पास्टर, बहुत शुक्रिया। हालेलुया। दोस्तों साथियों, मैं हूं पास्टर जॉय जीवन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश है गवाही की। जैसे कि अजीज बहनों और भाइयों, आपको मालूम है कि हम हर रोज किसी नए खुदा के खादिम के पास, किसी नए खुदा के ममसूख के पास जाते हैं और हम उनकी गवाहियों को रिकॉर्ड करके आप सबके पास लेकर आते हैं ताकि आप उनकी गवाहियों के वसीला से बरकत पा सकें। तो आज जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, एनपीसी चर्च ऑफ पाकिस्तान में, जिसके पासबान है खुदा के अजीम खादम जो अरसा दराज से खुदा की खिदमत कर रहे हैं। खुदा ने उन्हें बहुत सारी नेमतों से, बहुत सारी बरकत से नवाज रखा है और वो अंजील की मुनादी करते हैं और उनका नाम है पास्टर पीटर जॉन। तो मैं जल्दी आपके साथ उनकी मुलाकात कराऊंगा। अजीज बहनों और भाइयों, जो विजन लेकर हम चल रहे हैं उसे आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि खुदा हमें अपने जलाल के लिए खर्च और इस्तेमाल करता है। उसकी उल्फत में दुख उठाया करो, उसकी उल्फत में दुख उठाया करो, ऐ सादको तुम ना घबराया करो, जान रखो कि वो है साथ तुम्हारे, इस ईमान में बढ़ते जाया करो। यीशु मसीह ने इस रूए जमीन पर आकर दुख उठाया, मुसीबत उठाई और उसने मुझे और आपको जिंदगी दी है और वो जिंदगी अबदी जिंदगी है। तो आए हम बात करते हैं खुदा के मंसूब, खुदा के खादम पास्टर पीटर जॉन के साथ। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आज खुदा के मंसूब, खुदा के खादम जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, खुदा अपने बंदा को बड़ी कसरत के साथ इस रूए जमीन पर इस्तेमाल करता है। पास्टर पीटर जॉन जिन्हें आप देख रहे हैं मेरे साथ तशरीफ फरमाएं, तो आए इनसे बात करते हैं। पादी साहब, मसीह में आपकी सलामती हो। तो सर आपकी भी सलामती हो, खुदा आपको बहुत बरकत दे। पादी साहब, देखिए आपको कैसा लग रहा है कि आज जो है वो प्रोग्राम तलाश है गवाही की टीम जो है वो कैमरे के साथ आपके चर्च में यहाँ पर मौजूद है, आप कैसा फील कर रहे हैं? बस मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ कि आज आप हमारे दरमियान हैं और आपने जो टॉपिक रखा है कि गवाह की तलाश, तो ऐसी गवाहियां बेशुमार आपको मिलेंगी जो वाकई खुदा के ममसू हैं, क्योंकि खुदा के ममसू खुदा के नजीर होते हैं और माँ के पेट ही से वो चुने हुए होते हैं। और मैं दिली खुशी महसूस कर रहा हूं कि आप उनकी तलाश में निकले। बिल्कुल, बिल्कुल, और खुदामद आपके लिए बहुत सारी ऐसी गवाहियां जो हम मुहैया करेगा और देखने वालों तक ये गवाहियां पहुंचेंगी ताकि दूसरों का भी ईमान जो है वो ताजा हो और वो भी खिदमत को ज्वाइन करें जो वाकई खुदा चुन रहा है जिनको, और जो चुने हुए लोग खुदामंद उनको जो है अपने जलाल के इस्तेमाल करें। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, हम बहुत खुश हैं, आपने हमें टाइम दिया और मैं बहुत खुश हूँ, दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका। और मेरी ये दुआ है कि खुदा आपको कसरत से इस ज़िम्मे पर इस्तेमाल करे। जरूर हमारे देखने वालों को, हमारे व्यूवर्स को जो हमारे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, फॉलो करते हैं, हमारे देखने वालों को ये जरूर बताएं कि आप खुदा के खादिम क्यों हैं। आप इंजीनियर नहीं बने, आप डॉक्टर नहीं बने, आपने कोई और पेशा नहीं इख्तियार किया, आप बिजनेसमैन नहीं बने, बाइबल मुकद्दस को हाथ में उठाकर लोगों के पास जाकर मसीह का पैगाम देना, इसके लिए कोई खास विजन था, कोई खास रोया थी, या देखते देखते कि और खादम खिदमत कर रहे हैं मैं भी खिदमत कर लेता हूँ, ये कोई अच्छा रास्ता है, या ये कोई जल्दी से तरक्की कर जाने वाला रास्ता है, या कोई खास कॉलिंग थी, कोई खास आवाज। जैसे खुदा ने सैमुएल को पुकारा और सैमुएल जो है वो एली काहिन के पास जाता है, वो एक बड़ा नबी है लेकिन उसे खुदा की आवाज की पहचान नहीं है। वो बार बार उसे पुकारता है लेकिन वो बार बार एली काहिन के पास ही जाता है। लेकिन एली काहिन एक पुराना बुजुर्ग खादम था, उसने कहा अगर अब वो तुझे पुकारे तो फरमा तेरा बंदा सुनता है। तो हमारे देखने वालों को जरूर ये बताएं
कि आपने भी कोई ऐसी आवाज सुनी, कोई ऐसा विजन, कोई ऐसी रोया थी जिसने आपकी जिंदगी को बदल दिया? हमारे देखने वालों को जरूर बताइएगा। बस मेरी गवाही जो है ये अजीब तौर पर खुदा ने मुझे जो है अपने लिए चुना है, हालेलुया। क्योंकि ये हमारी चौथी पुश्त खिदमत में है। आमीन। और नामुमकिन था कि मैं खादम बनता, क्योंकि मेरा इस तरफ कोई रुझान नहीं था। सही। मैं एज ए मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और उसके साथ साथ मैं एक बड़ा पाकिस्तान के अंदर नामी गिरामी बिजनेसमैन था और खुदा के फजलो करम से मैंने पूरे पाकिस्तान में काम किया है। हालेलुया। हर शहर के अंदर मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर होता था, मोनोपोली आइटम था, अमेरिका से हम इंपोर्ट करते थे। सही। और मेरे ख्याल में जितनी खुदा ने उसमें ब्लेसिंग्स दी हुई थी, नामुमकिन है कि कोई बंदा वहां से निकले। सही। कि पूरे पाकिस्तान में हर शहर के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाना। सही। और बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में रहना, ठहरना और एग्जीबिशंस करना। और बहुत सारी जगहों पे मेरी एग्जीबिशंस भी होती थी। और जो मुझे जानते हैं वो आज मुझे देख भी रहे होंगे और हैरान होंगे कि ये पादरी बन के बैठे हुए हैं, ये कैसे पास्टर बन गए हैं। तो ये खुदा का फजल है कि खुदा ने मुझे बहुत ऊंचाइयों से बिजनेस के अंदर खुदा ने बड़ी ब्लेसिंग। सही। और खुदा ने एक नाम मुझे दिया। आमीन, आमीन। और मैंने पूरे कराची का कोई इलेक्ट्रॉनिक्स और गैस अप्लायंसेस का कोई मार्केट ऐसी नहीं जो मुझे नहीं जानती बाय नेम, और आज भी बाय नेम बाय फेस जानते हैं। आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, आप मेरा नाम ले, पीटर जॉन अमेरिका वाले, तो वो सारे ही कहेंगे जी हाँ जी वाकई जो वो तो बड़ा काम करते थे। तो हमने बहुत सारे आइटम्स बनाए, बहुत सारे आइटम्स जो हैं हमारे बनते थे। तो खुदा का फजल है कि बड़ा काम किया और खुदा ने बिजनेस में बड़ा रूश दिया हुआ था। सही। तो मुमकिन नहीं था कि मैं खिदमत में आता, क्योंकि मेरा इस तरफ तवज्जो ही नहीं थी। सही। और ना मैं खिदमत करना चाहता था। सही। मैं चर्च से भी दूर था, खादमों से दूर था और खुदा के कलाम से भी दूर था। मेरी एक रिफाकत ऐसी थी, आपको पता है कि 5 स्टार होटल्स में क्या होता है, या ऐसी गैदरिंग में कैसे लोग मिलते हैं, कैसे लोगों के साथ रहना होता है। तो एक ऐसी लाइफस्टाइल चेंज था। लेकिन मैं ये बात वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि जो लोग मां के पेट से ही खुदा के नजीर होते हैं ना, खुदा उन्हें किसी भी वक्त अपनी गिरफ्त में ले लेता है। हालेलुया। खुदा उनको पकड़ता है और अपने काम के लिए खड़ा कर देता है। आमीन, आमीन, आमीन। ये पास मेरा एक दोस्त था और उसे भी बहुत सारे लोग जानते हैं। मेरा ताल्लुक सांगड़ शहर से है, पादरी जी गोट से है। और मैं फख्र महसूस करता हूँ आपने सांगड़ पादरी जी गोट पे कि वहां समझो कि वो यूनिवर्सिटी है बाइबल की। सही। वहां से जो बच्चा निकलेगा वो बाइबल से बहुत ज्यादा जो है उसका जो है लगाव होगा और वहां सीखने को बहुत कुछ मिलता है। क्योंकि हम छोटे बच्चे ही होते हैं तो 6 बजे डेली चर्च लगता है वहां पे, और हर बच्चे को चर्च जाना जरूरी है। सही। तो वहां पे जो है तकरीबन मैट्रिक मैंने वहां से की थी। सही। और उसके बाद मैं निकल गया, फिर आगे पढ़े, बाहर निकल के हॉस्टल्स में रहे और फिर जाके इंजीनियरिंग की, फिर फैक्ट्री लगाई, फिर वो काम किया, फिर वहां से निकल के बिजनेस में आगे बिजनेस किया। लेकिन इस दौरानिए में मेरा एक दोस्त था, मैं उसका जिक्र जरूर करता हूं। जी जी। दीगर बहुत सारे इंटरव्यूज में मैंने उनका जिक्र किया। तो उसका नाम मुख्तार कारपेंटर है। सही। उसे बहुत सारे लोग जानते भी हैं। मैं उसे बड़ी इज्जत देता हूं, मेरा बड़ा भाई है। सही। और मैं आज भी वो मुझे नजर आते हो तो मैं झुक के मिलता हूं, क्योंकि मैं उसके वसीला से चेंज हुआ हूं। वो मेरे घर आया करते थे। और आपको पता है जब पैसे का घुमंड होता है ना, जी जी, तो वो इंसान जो है ना खुदा की तरफ कम ही तवज्जो करता है। बिल्कुल सही। उसको टाइम नहीं होता कि वो चर्च जाए या कोई ऐसी रिफाकत में जाए। उनकी मीटिंग्स ही खत्म नहीं होती, उनकी अपनी गैदरिंग होती है। वो रात को देर से आना, फिर सोए रहना, सुबह लेट उठना, फिर जाना। तो आपको पता है वो किस तरह पाकिस्तान पूरा हर तरह से वो मसरूफ होते हैं। सही। लेकिन ये दोस्त मेरा जो था, शायद मैं कहता हूं खुदा ने इसकी जिम्मेदारी लगाई। सही। और वो कंटिन्यू उस जिम्मेदारी को पूरा करता रहा, आपको कहता रहा, वो मेरे पास आता रहा। और उसने मुझे हमेशा यही किया कि आप चर्च आए, आप चर्च चले मेरे साथ। तो मैं उसको हमेशा टाल देता था कि नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं है। जब खुदा ने मुझे पकड़ना था तो ये शख्स मेरे पास आया, उसने कहा मैंने अपने घर में चर्च बना लिया, अब तो जाएगा ना। सही। उस शख्स ने आजम टाउन में 10 नंबर है या मेरे ख्याल में 11-12 नंबर गली में, किसी गली में, वहां पे उसने अपने घर के अंदर चर्च बना लिया। सही। क्या लगा जी इधर इबादत हुआ करेगी, इधर तो आएगा ना। तो सही। दोस्ती आपको पता फिर फ्रेंडशिप जब होती है तो बंदा फिर खुल के बात करता है। तो उन्होंने मुझे इस बात के लिए तैयार किया। वो सुबह सवेरे आ जाता मेरे घर पे संडे की,
तो मुझे उसने उठाना, चल यार चल यार, तो मैं जाता नहीं था, मतलब उसको मतलब किसी ना किसी तरीके से मैं बोल देता कि नहीं यार आज टाइम नहीं है, मैं मीटिंग पे जाना है, कल आऊंगा, अगले संडे आ जाऊंगा। लेकिन उसने इतना फोर्स किया मुझे कि वो रेगुलर मेरे घर आना शुरू हुआ संडे की सुबह। एक दिन उसके साथ मैं चला ही गया। मेरी वाइफ ने कहा कि आप जाओ, हम उसे लाला जी बोलते हैं, उनका लाला इतना फोर्स करता है तो आप जाए। सही। तो मैं उसके साथ गया। अच्छा मैं आपको क्या बताऊं, मैं पहले दिन गया, मैंने देखा, मैं बैठ के जस्ट बैठ गया इबादत में, थोड़े से लोग थे, 5-7 लोग होंगे वहां उसके घर में, तो इबादत हो रही थी, मैंने वहां अटेंड की, आ गया। नेक्स्ट वीक संडे फिर वो आ गया। सही। फिर उसने मुझे उठाया, बड़ा फोर्स किया, मेरी बीवी ने कहा नहीं आज भी तू जा। मैं उसके साथ फिर चला गया। फिर वैसे ही माहौल, कोई खुदा ने मुझे छुआ नहीं, कोई बात नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने अटेंड की जैसे जस्ट लोग आम कोई इबादत करके चला आता है, मैं भी ऐसे गया, इबादत अटेंड की, आ गया। तीसरे इतवार फिर वो आ गया। अब जब वो तीसरे इतवार मेरे पास आया ना, तो मेरी वाइफ ने कहा आज फिर तू जाना है। मुझे उठा दिया उन्होंने। अच्छा खैर मैं रेडी हुआ, तैयार हुआ, उसके साथ चला गया। ये वो संडे था जब खुदा ने मुझे पकड़ना। हालेलुया। और मैं उस रोज इबादत में जाके बैठा हूं, तो वो दिन मेरा जो था मेरी तब्दीली का दिन। आमीन। हालेलुया। और जो ही मैं जाके बैठा हूं, इबादत हो रही है, मेरे आंसू टपकना, और मुझे एक अंदर से खौफ, मैं कभी डरा नहीं था, मुझे इतना खौफ कि मुझे जो जोड़ के रख दिया है खौफ ने, खुदा की कुदरत आपको इतना गाफिल है। और अंदर से मुझे कुछ ताकत जो थी वो उकसा रही थी कि तू खुदा से दूर है, तू जो जिंदगी बसर कर रहा है ये कोई अच्छी जिंदगी नहीं है, और तू सिर्फ दुनिया के लिए जी रहा है। लेकिन एक अंदर से आवाज आ रही थी कि देख मैंने तेरे लिए सलीब पर जान। हालेलुया। और मैं वहां बैठे हुए और सो साथ रो रहा था, और मैं सारी इबादत में रोता रहा, और मैंने आंखें नहीं खोली। मुझे नहीं पता कि इबादत कब खत्म हो गई और कब जो है ना सिलसिला खत्म हो गया। तो खुदा ने मुझे उस दिन तैयार कर लिया, और पाक रूह ने मुझे पूरे तौर पर पकड़ रखा था, और मैं हिल नहीं सकता था, और मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे कि मैं मतलब अंदर से मुझे कुछ चीज खाए जा रही थी कि मैं इतना खुदा से दूर था, और खुदा जो मुझसे इतना प्यार करता है कि उसने अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए कुर्बान किया है, और उसने मेरे लिए जान दी है, और मैंने उसकी क्या कदर की है। मैंने कभी बाइबल को हाथ नहीं लगाया, मैं चर्च से दूर हो गया, मैं कलाम से दूर हो गया, और मैंने कभी ऐसी रफाकत को अपनाया ही नहीं। और उस रोज जब मैं उठा तो मैंने खुदा की उस आवाज को जो सुन रखी थी कि उठ, अब तैयार हो और तौबा कर और बपतिस्मा ले। आमीन। मैंने उसी रोज भाई को कहा, मैंने कहा मुझे आज ही बपतिस्मा लेना है। मैंने अपने गुनाहों का इकरार किया है, मैंने अपने खुदा के हुजूर वादा कर लिया कि आज से जिंदगी तेरी, आज से मैं तेरा हो गया। और मैंने उसी वक्त भाई को तैयार किया, खादम को तैयार किया, मैंने कहा मुझे आज बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। तो मैं घर आ गया वहां से, उनको मैंने कहा आप रेडी हो जाए, मैं रेडी होता हूँ घर से, तो मैं आ रहा हूँ। मैंने आते ही अपनी मिसेस को कहा कि मैंने बपतिस्मा लेना है, और वो हाजिर हैं कह रहे हैं बपतिस्मा लेना। मैंने कहा आपने भी लेना है। हालेलुया। आप तैयारी करो, हमने अभी जाना है, तारीफ हो, और हमने अभी बपतिस्मा लेना है, और आपने भी मेरे साथ अभी इकरार करना, तौबा करना। हालेलुया। हम दोनों गए और समंदर पे गए, तारीफ हो, खुले पानी में हमने बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा लेकर आ गया मैं। और जब मैं घर पहुंचा हूं तो आप सब यकीन करें कि उस दिन से लेके आज तक मुझे खुदा ने वापस जाने नहीं दिया। हालेलुया। 1996 की ये बात है जब मैंने खुदावंद को कबूल किया। आमीन, आमीन, आमीन। और खुदा के फजल से फिर मेरी रातों की नींद उड़ गई, मैं सो नहीं सकता, और मैंने बेड पे सोना छोड़ दिया, और मैं बेड पे नहीं सोता था, मैं नीचे कपड़ा बिछा के और नीचे बैठता था, दुआ करता था। सही। सारी सारी रात बाइबल मेरी गोद में है, और मैं रो रो के आंसू के साथ बाइबल को नोश करता था। आमीन, आमीन। और मैंने इसको इतना कि मुझ पर वजद तारी हो जाता था, और मेरी कई बार तो मेरी मिसेस डर जाती थी कि पता नहीं कोई चीज इसके अंदर आ गई है, और वो जल्दी से भाग के आती और हिलाती मुझे, क्या हो गया क्या हो गया। तो मेरी आंखें खुलती
तो मैं उसको बोलता कुछ नहीं। खुदा का रूह खुदा आपके का ऊपर रूह ठहरा होता मुझे इस तरह से पूरे घर हालेलुया। को और मुझे कवर घेर किए हुए रखा होता था, और मेरे आंसू, और मैं बाइबल को अपनी हालेलुया। गोद में रखे हुए और आंसू के साथ एक एक लफ्ज को पढ़ रहा होता था, हालेलुया। और वो कलाम मेरे अंदर इस तरह से उतरता था कि जैसे मेरे अंदर कोई जो है ना कोई आबशार सी लग गई है आमीन, जो आमीन, खत्म ही नहीं होने वाली, आमीन। और मेरे अंदर खुदा ने धो के रख दिया, हालेलुया। और कलाम से मुझे खुदा ने भर दिया, तारीफ हो, और खुदा तारीफ के फजल से फिर मैंने खुदा के खादमों के साथ जो है वो रिफाकत करना शुरू कर दी। हालेलुया। और हालेलुया। बुजुर्ग खादम जितने हैं हमारे ब्रादरान के, सही भाई इमैनुअल बुजुर्ग, और भाई खुशी, भाई सही, बशीर, सही। भाई गुलाम, और सबसे बढ़कर मेरे उस्ताद मोहतरम बिशप दाऊद सरदार, जिनको मैं अपना बाप भी समझता था, सही, सही। और वो मेरे बुजुर्ग थे, सही। और मैंने उनके साथ रह के फिर बड़ी खिदमत की, और हालेलुया। मैं पीछे नहीं मुड़ के देखा। 96 से मैंने 2004 तक अपने बिजनेस को क्लोज करना शुरू किया, और इस दौरान जो मेरे साथ बीती है, क्योंकि ये सफर बड़ा कठिन है, सही सही सही। और जिस शख्स ने अरूज देखा होता है ना, तो नीचे जब वो आना। ऊपर से नीचे गिरता है ना, तो फिर बहुत उसके लिए मुश्किल है, उठना बड़ा बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है, बहुत आप मुश्किल है। यकीन करेंगे कि उस दानिया में मेरी तवज्जो बिजनेस से हट गई, और बहुत बड़ा बिजनेस था। हालेलुया। मेरे बेशक भाई साहब थे, 16-17 आदमी मेरे वर्कर काम करते सही। थे, लेकिन मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया। मैं ऑफिस काम जाता, सारा सारा दिन दुआ करता, रोता, बाइबल पढ़ता, और गिला खुदा से करता कि मुझे तूने देर से पढ़ा। सही। मेरी जिंदगी के कितने अयाम जो हैं वो तुझसे दूरी पे गुजरे, और मैं कमरे से बाहर नहीं निकल पाता था। घर वाले सारे परेशान, खानदान के लोग जिनको इतना कुछ दिया हुआ था या दे रहा था, सब नाराज हो गए कि ये पागल हो गए। मुझे कहते थे ये पागल हो गया। बहुत सारे मेरे घर के लोग मुझे छोड़ गए, भाई बहन छोड़ गए, माँ बाप छोड़ गए, मुझे सब छोड़ गए थे। कहते थे ये पागल हो गया, ये कारोबार बर्बाद कर रहा है, इसने बिजनेस को तबाह कर दिया है। मैं जाता ही नहीं था, और लोग काम कर रहे हैं, उजाड़ रहे हैं मुझे, इतनी इतनी बड़ी बड़ी लाखों रुपए की डजें। ये 72 से लेके और 2004 तक जो है अरूज का बिजनेस था हमारा। सही। और आप यकीन करें कि इतने अरूज को कम लोग छोड़ते हैं, मेरे ख्याल में कोई नहीं छोड़ता। मैं समझता हूँ ये बहुत आपके साथ गनमैन है, ड्राइवर है, गाड़ियां है, और आपकी एक बड़ी बड़ी शान है। 3600 बंदा सलूट मारने वाला है। सही। हाँ, आप किसी में घुस जाए, लॉबी में जाए, तो 35 लोग जो बड़े बड़े फनकार मिलने वाले हैं आपको। शेरटन में चले जाए, वहां पे आपको बड़े बड़े जो है हाथों को उठाने वाले लोग मिल रहे हैं। और पाकिस्तान के किसी शहर में जाता, और सब लोग इसी तरह, और बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं उनके साथ इतनी इरफाकत और इतना उनके साथ कारोबार लेन देन, तो छोड़ना बड़ा मुश्किल था। हालेलुया। लेकिन खुदा जब पकड़ता है तो फिर वो किसी को नहीं छोड़ता। अजीज बहनों और भाइयों, बड़ा मजा आ रहा है, और इस सारी जगह पर आप पाशाह की गुफ्तगू सुन रहे हैं। खुदा की रूह की हुजूरी यहाँ पर मौजूद है, और बड़ी अजीम इनकी गवाही है कि इन्होंने एक अरूज छोड़ा है, और बिजनेस छोड़ा है, दौलत छोड़ी, सोना चांदी छोड़ दिया, और खुदा की मुनादी को करना शुरू कर दिया। अजीज बहनों और भाइयों, बाइबल मुकद्दस फरमाती है एक शख्स यीशु मसीह के पीछे आया, और उसने कहा कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी को पाऊं। तो उसने यीशु नासरी ने उससे कहा, जो कुछ तेरे पास है गरीबों को बांट दे, छोड़ दे, सब कुछ दे दे, मेरे पीछे चल, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। बाइबल मुकद्दस फरमाती है वो शख्स मायूस हो गया, दुखी हो गया, और यीशु मसीह के पीछे से लौट गया। याद रखें, जिसने यीशु मसीह को छोड़ दिया उसके पास फिर कभी भी कोई चीज नहीं रहती, और जिसने यीशु की खातिर सब कुछ छोड़ दिया, खुदावंद उससे सब कुछ देता है। और एक वो मेरा गीत है, सब कुछ तेरी बदौलत है, तू ही मेरा धन मेरी दौलत है। हालेलुया। खुदा हमारा धन और हमारी दौलत है। भाई साहब, इस गवाही के वसीला से मैंने शख्सी तौर पर बड़ी तकवीत पाई है, कुव्वत पाई है, और मैं महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ पर खुदा के रूह की जुम्बश है। और एक बड़े अरूज को छोड़कर, धन दौलत को छोड़कर, एक बड़ी चेयर को छोड़कर, बड़े बिजनेस को छोड़कर खुदा के साथ चलना शुरू कर दिया। जैसे कि आपने बताया बहन भाई, आपको पागल समझते थे सारे, और ये यकीनन ऐसा ही होता है। हाँ, हमारी ये दुआ है, खुदा आपको बरकत दे, और इसी तरह आप उसके जलाल के साथ मामूर होते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, और उसमें उसी को छोड़ने के बाद, या धन दौलत को छोड़ने के बाद, धन दौलत को छोड़ने के बाद, बिजनेस को छोड़ने के बाद,
कभी खुदा ने फिर आपको नहीं छोड़ा। सर फिर मुमकिन ये हुआ हम्म, कि खुदा ने मुझे, जैसे चक्की में किसी चीज को पीसते हैं ना, इस तरह फिर मुझे पीस आके देखूं ये जाता है या नहीं। मेरा सारा रुपया पैसा लुट गया, बड़े बड़े नुकसान हुए। सही। और बड़े बड़े नुकसान मैंने फिर बर्दाश्त किए। सही। यहां तक कि मुझे एक बार अटैक हो गया, फालिज का अटैक हुआ। अच्छा। और मैं दवाई भी लेने नहीं जाता था कि मेरा कसूर क्या है कि मैंने खुदावंद को कबूल किया है और मुझे सारे छोड़ के चले गए, मेरा कसूर क्या है। तो फिर एक दिन मेरा एक दोस्त था, वो पादी जी गोड से आया हुआ था मेरा पता करने के लिए। अमूमन मेरी आदत थी कि जब देखो खुदा ने दिल ऐसा दिया हुआ था कि हेल्पिंग दिल था, तो वो मेरे पास आया हुआ था। तो उसने मेरी हालत देखी, तो वो मुझे उठाए कि डॉक्टर के पास। मैं कहता था नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाना, मैंने इधर ही मरना है, अब मसीह यीशु को मैंने कबूल कर लिया, मैंने कहीं जाना ही नहीं। अगर चंगा करेगा तो वो करेगा, मरना है तो मैंने तो अपनी जिंदगी उसको दे दी है, मैं तो अब दुनिया की तरफ मैंने पलटना नहीं है। तो खुदा के फजल से वो मुझे जिद करके, बड़ा करीबी दोस्त था, ले गया। ये गुजर चौक पे हुसैन हॉस्पिटल था। सही। तो वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, उससे मुझे कहा कि यार ये क्या बात हुई, आप हौसला करो, छोड़ गए हैं ना सारे तो कोई बात नहीं। तो मैंने उसको भी एक गवाही दी कि मैंने कहा मैंने यीशु को कबूल किया है। आमीन। और मेरा दिल नहीं लगता कारोबार में, बिजनेस में मेरा नहीं दिल लगता। और मैं जिनके लिए सब कुछ कर रहा था, जिनको दे रहा था सब कुछ, वो तो मुझे सारे छोड़ गए, लेकिन मैं यीशु को तो छोड़ना नहीं चाहता। तो उससे होके वापस आया हूं तो चंद दिनों में मैं ठीक हो गया। हालेलुया। फिर मेरे बच्चे आदी थे, अब आपको पता है वो एक अच्छे माहौल से हर चीज के आदी हो गए थे। एक दिन मैंने अपनी मिसेस को भी कहा, मैंने कहा अगर तू मुझे छोड़ के जाना चाहती तो चली जाए। मैंने कहा मैं तुम लोगों को वो चीजें नहीं दे सकता, तो मैं यीशु का पुजारी हूं। हालेलुया। और मुझे जो वो कहेगा मैं वो करूं। आमीन। 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 तो मेरी मिसेस के अल्फाज थे, उसे कहा जहां तू भूखा रहेगा हम भूखे रहेंगे, आमीन। जहां तू जिएगा हम जिएंगे, जहां तू मरेगा हम मरेंगे। आमीन। 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 मैं जाने वाली नहीं हूं, मैं तेरे साथ। हम दोनों ने खुदा के हुजूर बैठकर दुआ की। मेरा बहुत बड़ा घर छिन गया था, मैं छोटे छोटे कमरों में आ गया। मेरी मिसेस बहुत बीमार हो गई, उन्होंने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा था। बिल्कुल। एक रात मैं खुदा के हुजूर गुजारने के लिए बैठ गया। कारोबार बंद कर दिया था, 2004 तक मैंने बंद कर दिया था। सही। तो केसेस थे मेरे बहुत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सब खत्म किए, सब कुछ दी एंड करके मैं तो फारिग हो गया। सही। रुपया पैसा लूट के ले गए सारे दोस्त, सही। सारे अपने भी ले गए। सही। अब मैं रात को इतना दुखी परेशान, मैंने कहा यीशु तूने इतना कुछ दिया और सब कुछ अब ले लिया है, और अब एक ये जीवन साथी ये भी लेना चाहता है। अब हम दोनों एक दूसरे का दुख सुख हैं, हम एक दूसरे गुफ्तगू करके जी रहे हैं। सही। और हम तुझे पुकार रहे हैं और तेरे साथ चल रहे हैं। अब ये मरने के दर पे आ गई है और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं मालूम कब मेरी आंख लगी है, मैं सो गया। सही। खुदा मुझे रोया में ले गया। खुदा ने मुझे कहा मैं तेरा सब कुछ तुझे वापस दूंगा। आमीन। हालेलुया। मैं तेरी गाड़ियां दूंगा, तेरा घर दूंगा। आमीन। तुझे मैं सब कुछ दूंगा। आमीन। और मैं होश में आया जब, तो मेरे ज़हन में वो बातें चली थी, खुदा मुझसे कलाम करता रहा और मैं गनूदगी में था। शायद मैं उसको कहूंगा कि मैं रोया में था। खुदा ने मुझे सिखाने के लिए, बताने के लिए कि अब तेरे जो परेशानी के दिन है वो खत्म हो। आप यकीन करें, मैं सुबह उठा हूं, दुआ की। दुआ करने के बाद मैंने मिसेस को देखा कि वो मुझसे पहले उठ गई, जो चारपाई से हिल नहीं सकती थी वो उठ गई और वो फ्रेश नजर आ रही है। हालेलुया। खुदा ने उसको उसी रात शिफा दी। आमीन। आमीन। हालेलुया। और खुदा ने मुझे उसी दिन एक शख्स को भेजा और एक बड़े घर का बंदोबस्त कर दिया। हालेलुया। खुदा ने मुझे बड़ा घर दिया, मैं वहां शिफ्ट हो गया। आमीन। और जो चीजें मेरी सारी छिन गई थी, खुदा ने मुझे वापस देना शुरू। हालेलुया। और मैं कहता हूं विद इन 6 मंथ
खुदा ने मुझे वो सब कुछ दे दिया हालेलुया, जो मेरे पास नहीं रहा था, नहीं रहा था। आमीन, और खुदा ने मुझे बहाल कर दिया। हालेलुया। और लेकिन जो वो इम्तिहान का सफर था ना, बड़ा मुश्किल था, वो बड़ा कठिन था। कठिन, बहुत कठिन। और ऐसा वक्त था कि मैं क्या बता सकता हूँ। मैं जानता हूँ, मेरा खुदा जानता है कि आमीन, मैंने वो दिन आमीन, कैसे गुजारे, आमीन। या मेरे बहुत सारे पुराने साथी ऐसे हैं जो जानते हैं। फिर मैंने डोर टू डोर खिदमत शुरू की, हालेलुया, और हालेलुया। खुदा ने मुझे उस खिदमत में फलदार करना शुरू किया, तारीफ हो, तारीफ हो। और खुदा के फजल से फिर मैंने बहुत काम किया, हालेलुया, हालेलुया। और खुदा ने मुझे कलाम से इतना भर दिया तारीफ हो। कि जो कुछ मैंने फिर बुजुर्गों के कदमों में बैठकर सीखा ना, खुदा ने मेरे अंदर से बाहर निकालना शुरू आमीन, किया। आमीन, आमीन। और खुदा के फजल से आज भी वो बुजुर्ग मेरे साथ हैं। तारीफ। कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जो खुदावंद के पास चले गए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो 90 ईयर्स अबव हो गए हैं, 85 ईयर्स अबव हो गए सही, हैं, सही। लेकिन हयात हैं और बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा प्यार देते हैं। लेकिन वो इस बात का सबूत है कि मैंने यीशु को नहीं छोड़ा, आमीन, दुनिया को छोड़ दिया। हालेलुया। क्योंकि कलाम में लिखा है, न दुनिया से मोहब्बत रख, ना उन ना चीजों से। दुनिया की चीजों से हाँ जी, जो दुनिया में है। बिल्कुल, ये बिल्कुल। सब कुछ यहीं रह जाना है। हाँ, और हालेलुया। खुदा ने मुझे दुनिया में रहते हुए, खुदा ने वो सब कुछ मुझे दिया भी, तारीफ हो, और खुदा ने मुझे बहाल भी किया। हालेलुया। आज खुदा के फजल से मेरे 4 बच्चे, आमीन, मेरा साथी, हालेलुया। मेरे साथ मिलकर खिदमत करते तारीफ हैं। हो, तारीफ हो। बहुत अच्छी वर्शिप बच्चे करते हैं, आमीन, और बहुत अच्छा बजाते हैं। और खुदा के फजल से खुदा ने बड़े खादम आमीन। इस अदना से खादम के हाथों से तैयार किए, जिनकी अपनी मिनिस्ट्रियां हैं, बिल्कुल, अपने उनके जो है चर्च है, हाँ, और बड़ी खिदमत कर रहे हैं, बड़े बड़ा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आउट ऑफ पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान से बाहर भी आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, सही। और यहाँ कराची क्या पाकिस्तान के तुलस तारीफ, में जाते हैं, वो खिदमत तारीफ, कर रहे हैं। तारीफ। और जब मुझे मिलते हैं तो खुदा के फजल से मेरा दिल खुश हो जाता है कि आमीन, खुदावंद तूने मुझे चुना था, तारीफ। और तूने मुझे खड़ा इसलिए किया था। मेरे नौजवान फोकस था कि नौजवान सही। तेरी तरफ आए, तो बिल्कुल। मैंने जितने तूने नौजवान मुझे दिए, मैंने उन्हें तेरे लिए तैयार किया। आमीन, आज वो अपनी आमीन। अपनी मिनिस्ट्री चला रहे हैं, आमीन, और मैंने कभी भी पीछे नहीं देखा। मेरे तारीफ। बाप ने मुझे कहा था कि बेटा अब हाल पे हाथ रखा है ना, अब पीछे नहीं तो देख पीछे रहे मुड़ कर। हैं। अजीज बहनों और भाइयों, बड़ी जबरदस्त खुदा के बंदे के साथ गुफ्तगू हो रही है, Praise और इन गवाहियों को सुनकर मैं खुद भी बड़ा मुतासिर हुआ हूँ। और खुदा के गैर मामूली रूह की कुदरत जो है वो हालेलुया। यहाँ पर मौजूद है। Yes, और मुझे अयूब साबिर का वो वाकया याद आ गया कि हालेलुया। जब वो उसके पास के कलाम में लिखा है कि वो ऊस की सरजमी पर एक दौलतमंद शख्स था, और वो बदी से गुनाह से दूर रहता था, लेकिन खुदा की कुर्बत में रहता था, आमीन। खुदा की हजूरी में रहता आमीन। था, खुदा के कदमों में रहता था। हर वो घर, हर वो कलीसिया, हर वो पर्सनालिटी, हर वो शख्सियत जो खुदा के कदमों में रहती है या खुदा से लिपटी Yes. रहती है, उससे चाहे धन दौलत चला जाए। जैसे अयूब के पास से माल हालेलुया। मवेशी, धन दौलत, सोना चांदी सब कुछ चले गए, औलाद भी चली गई, लेकिन उसकी मोहब्बत, उसका प्यार जो है वो दुख और कर्ब की हालत में भी खुदा के साथ जुड़ा रहा। हर वो कौम, हर वो कबीला जो खुदा के साथ जुड़ी रहती है, खुदा उन्हें कभी भी नहीं छोड़ता, खुदा उन्हें फिर से बहाल करता है। जिस तरह खुदा ने अयूब को दोबारा बहाल किया, उसी तरह मैं सोच रहा था कि खुदा ने अपने खुदाम, अपने खादम को, पास्टर पीटर जॉन को दोबारा से बहाल किया, और उन्हें तमाम बरकतें दोबारा से दी। भाई साहब, हम नहायत खुश हैं आपकी गवाही से। खुदा उनका करम, खुदा का रहम इसी तरह आपके साथी पर, आपकी औलाद पर और आपकी खिदमत पर जारी रहे। तो हम आपसे ये भाई साहब पूछना चाहते हैं जी, कलीसिया और खादम का रिलेशन कैसा होना चाहिए? आज की कलीसिया और खादम की जो जिम्मेदारियां हैं वो जरूर हमारे देखने वालों को बताएं कि आज खादमों के सबब से जो है बहुत सारे लोग जो है वो डिसार्ड हो चुके हैं। बहुत सारी कलीसियाओं में से लोग चले जाते हैं, छोड़ देते हैं, और उनकी शिकायतें, उनके पास शिकवे कि खादम हजरात जब उन्हें खुदा जो है एक लेवल देता है, एक ऊंचाई देता है, तो वो कुछ कोई म्यार बन जाता है उनका, तो फिर वो उस तरह से उन लोगों को मिलते नहीं, उनके फोन नहीं रिसीव करते या उनको टाइम नहीं देते, और वो अपने आप को कहते हैं हम बिजी हैं। तो क्या आप कहेंगे इस बारे में? बस अब देखें, ये जो ओहदा खुदा देता है ना कहानत का, तो जो खिदमत का ओहदा लेके भूल जाता है ना, मेरे ख्याल में वो खुदा का चुनाव नहीं है। सही, वो इंसानी चुनाव है। क्योंकि खादम भी 3 किस्म के होते हैं। सही, एक तो खानदानी खादम होता है, सही, जो अपने घर से खिदमत बाहर नहीं जाने देते। सही,
अपनी खादम बनाना पसंद करते हैं, ठीक है, कि बिल्कुल मिनिस्ट्री दूसरे के हाथ में न चली जाए। सही, एक खादम होता है जो खुदा का नजीर होता है, सही, ठीक है, और एक खादम पेट का खादम होता है। सही। ये 3 किस्म के खादम है। हम्म, लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि जो पासबान है सही, उसका कलीसिया के साथ रिश्ता एक बाप का रिश्ता, आमीन, ठीक है ना। और बाप कभी नहीं चाहता कि उसकी औलाद जो है ना किसी मुश्किल में हो, मुश्किल में रहे, या परेशानी में हो, परेशानी में, और बाप खड़ा ना हो। बिल्कुल, तो मैंने हमेशा अपनी कलीसिया के अंदर, आपको मौका मिले मेरी कलीसिया के किसी खानदान से सही, या कोई सही। मेरे जानने वाले भी जो हैं जी जी, मुख्तलिफ जगहों पे, आप किसी से जिक्र करेंगे तो वो कहेंगे नहीं जी उनका हाथ जो है ना वो शफकत वाला हाथ है, वो बरकत वाला हाथ है, आमीन, वो हमें बाप की मोहब्बत ही देते हैं। सही, और अगर खादम कलीसिया में बाप की हैसियत रखता है तो बाप का किरदार अदा करे सही, तो औलाद कभी बेवफा नहीं होती। आमीन, क्या आमीन। ख्याल है? बिल्कुल 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 ठीक है, जो बिल्कुल ठीक बाप है, करता है वो बेटा करता है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, जो माँ करेगी वो बेटी करेगी। क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो बाप अगर अपना किरदार अदा करता है हम्म, तो कलीसिया कभी भी गिले शिकवे नहीं करती, नहीं करते, बल्कि जो कुछ खादम के मुंह से निकलता है वो उसको एक्सेप्ट करके तो उस पर अमल पैरा हो जाते हैं। क्यों? उनको पता है कि हमारे बाप के मुंह से बात निकली। तो कलीसिया वही कामयाब है, खादम भी वही कामयाब है जो एक रिलेशन में बाप और बच्चों की हैसियत जो है ना ये बड़ी मोतबर है। मोतबर है। क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो गिले शिकवे तब शुरू होते हैं जब आप उन्हें टाइम नहीं देते, जब आप कलीसिया को पूछते ही नहीं, आप पूछते उनके नहीं, ठीक है, जो माड़ा बंदा है हाँ आप उसको बोलते हैं, इग्नोर करते हैं। और जहाँ से जहाँ आपको सपोर्ट अच्छी मिलती है, अच्छी मिल रही है, दूध पत्ती चाय मिल रही है, खादम आजकल के जो है वो अच्छा खाना, अच्छी चाय और अच्छा चंदा, अच्छी शुक्रगुजारियां बिल्कुल, और दया के पीछे दौड़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मैं कहता हूँ खादम बेलौस खादम होना चाहिए। आमीन। आप खुदा के काम के लिए पहले ढूंढो तुम उसकी बात सही, ये सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। बिल्कुल। अगर खादम खुदा की खिदमत करने वाला, मैंने पर सब मेरी बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, सही, मेरी हर रोज 2 से 3 मीटिंग्स होती हैं और बहुत लोग होते हैं, सही, मैंने कभी चंदा नहीं उठाया। सही, मैं एक काम बात अपने अंदर रखता हूं, मेरा ईमान है सही कि मैं जिसका काम करने जाता हूं ना सारी जरूरतें पूरी कर, वो खुद उठाए किसी को, मुझे क्यों टोकरी घुमानी पड़े। सही, मांगने वाला तो मैं हूं नहीं, मैं तो खुदा का मिनिस्टर हूं, मिनिस्टर मांगते थोड़ी, वो तो देते हैं। सही, तो खादम तो देने वाला है। बिल्कुल। तो मैंने तो उनको रूहानी ग़िज़ा दे दी है, अब मैंने तेरा काम किया है, सही, अब तू मेरी जरूरतों को तो तू जानता है। खुदा मुबारक है जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है, तो फिर उसका काम है, अब उसका काम शुरू हो जाता है। आमीन। तो आप यकीन करें, बजाय इसके कि आप इस तरह से टोकरी घुमाएं और 10-10 रुपए चंदे उठाते फिरें, सही, आप उस पर तकिया करके सही, उसके कलाम की खिदमत अदा कर दें, खुदा आपका हक अदा कर देगा। आमीन, आपको वहां से खाली नहीं जाने देगा और आपकी सोच से ज्यादा करेगा, क्योंकि कलाम लिखा है, मैं वो काम करता हूं जो इंसान की अक्ल से बाला था। बिल्कुल ऐसे इंसान सोच नहीं सकता और मैं करके दिखाता हूं। बिल्कुल। भाई साहब, आज बहुत सारे ऐसे भी खादम हैं कि जो कलीसिया को तो टाइम देते हैं, सिर्फ पादरी हजरात या खादम हजरात कलीसिया के टाइम तक ही कलीसिया को टाइम देते हैं। सही, कलीसिया के टाइम तक ही कलीसिया को टाइम देते हैं। दोबारा रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि सही सुनने वालों को भी समझ आए, पता लग जाए और हमें भी सही समझ आए कि सिर्फ जब तक खादम कलीसिया पर या डाइस पर खड़ा है तो वो उसकी इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार है कलीसिया के साथ कि वो जो है वो हमेशा कभी आप भूल नहीं सकते। लेकिन जब आप कलीसियाई टाइम के ज़िम्मे से बाहर निकल जाते हैं, फिर आपका फोन बंद, फिर आपका ताल्लुक बंद, आपको व्हाट्सएप पर अगर मैसेज किए जाएं, लोगों की ये शिकायतें हैं कि वो 7-7 दिन तक जो है वो किसी का मैसेज का जवाब नहीं देते। इसी दुनिया के अंदर, इसी शहर के अंदर भी ऐसे बहुत से खादिम हैं। क्या कहेंगे ऐसे खादमों के बारे में, या जिनके आप ये कह सकते हैं जिनके वसीला से जिनका चरवाहा खुदा ने आपको बनाया या आपको पासबान बनाया या कलीसिया का सरबराह बनाया, तो मैं समझता हूँ उनको आपको लुक आफ्टर करना, जिनके लिए हम ये कहते हैं कि रात के पहर में भी हम आपके साथ खड़े हैं, जैसे कि आपने भी कहा भी, ठीक है, उनके बारे में क्या कहेंगे? सर देखें, ज्यादातर जो है आजकल खिदमत को जो है ना बिजनेस बनाया हुआ, ठीक है, वो डाइस पे तो वो कलीसिया के साथ हैं, सही, क्योंकि उनकी मजबूरी है, सही, उनको चर्च आना है और अपनी ड्यूटी देनी है, सही, वो ये ड्यूटी देकर चले गए,
सही फोन बंद किस लिए कर देते हैं कि उनको दूसरी तरफ रजू करना होता है। सही। ठीक है, सारी सारी रात कंप्यूटर पे रातें काली करते हैं हम्म, और डिपेंड बाहर गोरों पे करते हैं, सही खुदा पे बिलीव नहीं है सही। हमारे लोगों का। हम्म, मैं कहता हूं कि खादम वो है जो रात जागे और सुबह बांटे। हालेलुया। हमने उस्तादों से सीखा है कि वो खादम कुछ नहीं बांट सकता जो रात को सोता है। हम्म, जो रात को जागता है वो सुबह बांटेगा, क्योंकि उसने रात सारी खुदा से हालेलुया। लेना है। हालेलुया। और जब हालेलुया। खुदा से वो ले रहा है तो वो वो ही सुबह के देगा। लिए तैयार है, वो बांटेगा, सुबह देगा। वही। क्या ख्याल? मैं कहता हूं कि मेरा फोन मेरे तकिए के पास होता है। हम्म, मैं अपनी कलीसिया में बोलता हूं, पहली बेल हम्म, अगर मैं ना उठाऊं तो दूसरी बेल पे अगर मैं आपका फोन ना उठाऊं तो समझ लेना आपका खादम सुस्त और सो गया। हम्म, लेकिन अगर मैं दूसरी बेल पे या पहली बेल पे उठा लेता हूं तो समझ आना कि आपका खादम दुआ में था। दुआ में। आमीन आमीन आमीन। तो मैं हमेशा डाइस से बोलता हूं, ऐलान करता हूं कि मुझे 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे किसी टाइम पे आप मुझे फोन करें, आमीन आमीन। आपका खादम आपको जागता हुआ मिलेगा। ऐसे ही खादम होने चाहिए जो कलीसिया की फिक्र करते हों, बेशक। भेड़ों की गलाबानी करते हों और उनके दुख और दर्द में हमेशा उनके साथ Yes. खड़े होते चाहे होने वाले हों। तो अजीज बहनों और भाइयों, बहुत ही हमने एंजॉय किया, हमने अच्छी गुफ्तगू की, अच्छी बातचीत सुनी, अच्छी गवाही को सुना और हमने उस गवाही के वसीला से बरकत पाई है। मेरा भी ये ईमान है कि आप जब इसे सुनेंगे और आप भी जरूर बरकत पाएंगे। हम खुदा के खादम पास्टर पीटर जॉन के लिए शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें टाइम दिया और हमारे साथ जो है वो अपनी गवाही को हम सब के साथ शेयर किया। तो पास्टर साहब, हम आपके लिए शुक्रगुजार हैं। जरूर चलते चलते जो है वो कलीसिया पाकिस्तान को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जरूर हमारे देखने वालों को? मैं कलीसिया पाकिस्तान के लिए बड़े बोझ के साथ कलाम मुकद्दस में से ये बात करना चाहूंगा। कलाम में लिखा है, जिस खादम के साथ आप रिफाकत करते हो पहले उसे जांचो, उसे परखो, फिर उसे घर में आने दो। अदरवाइज ना उसे सलाम करो, ना उसको खाने को दो और ना उसे घर में उतारो। अगर तुम ऐसा करते हो तो उनके गुनाह में शामिल होते हो। खादम वो है जो खुदा का ममसू है, जो कलीसियाई खिदमत को जानता है कि किस तरह से, कैसे रवैये इख्तियार करके मुझे उनके साथ रहना है। अगर कोई खादम ऐसा आए जो आप समझते हैं कि ये सिर्फ अपने पेट के लिए खिदमत कर रहा है, तो आज बच्चा बच्चा समझदार है और बच्चा बच्चा अक्लमंद है। हमसे ज्यादा आज की नौजवान नस्ल जो है वो ज्यादा होशियार है। तो अपने घर वालों को, बहन भाइयों को, बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को बताएं कि हमें कहाँ रिफाकत करनी है, किसके साथ रिफाकत करनी है और कहाँ हमें जो है प्रस्तुत के लिए जाना है, खुदा के नाम को जलाल देने के लिए जाना है। तो मेरी दुआ तो ये है कि खुदा हमें ऐसे सुपीरियर और ऐसे सीनियर और ऐसे रूहानी खादम दे जो मुल्क पाकिस्तान कलीसिया के लिए जो है वो बोझ रखते हो, दर्द रखते हो, उनको दर्द ज़्यादा लगा रहे और वो ऐसे बच्चे पैदा करते रहे, आमीन, जो कि वाकई पाकिस्तान के लिए भी और मसीहियों के लिए भी बरकत का बायस बने। सो मेरी दुआ है मुल्क पाकिस्तान के लिए जिसमें हम रह रहे हैं कि खुदा इस मुल्क की सलामती को कायम रखे और ये मुल्क किसी तरह जो है हंसता बसता जो है हमारे लिए खुदा ने जो मुहैया किया है चले और इसमें तरक्की करे। सारे मुल्क में सारी कौमें तरक्की करें और सारी कौमें मिलजुल कर रहे हैं और मसीह कौम जो खुदा ने इस मुल्क में रखी है, कलाम लिखा है कि तुम्हारे स्वभाव से मैं जिस मुल्क में तुम रहोगे मैं बरकत दूंगा। सो हमारे स्वभाव से इस मुल्क को बरकत मिले, ऐसी कलीसिया बन जाएं और ऐसी दुआ खुदा के ज़ूर दस्ते दुआ बुलंद करें कि हम वाकई इस मुल्क के लिए बरकत का बायस ठहरें। सो मैं नौजवान नस्ल से ये बात वाज़ह तौर पर कहना चाहता हूँ। कलाम में एक बात लिखी हुई है, ऐ जवान तो अपनी जवानी के याम में अपने जी को बहला, आंखों और दिल की मंजूरी में चल, लेकिन याद रख मैं तुझे एक दिन अदालत में खड़ा करूंगा। सो मेरे अजीजों, ऐसा ना हो कि अदालत लग जाए और हमारे पास फिर जवाब देने के लिए कुछ भी ना हो। तो आज मैं कहता हूं मैं खुश नसीब हूं कि खुदा का सूरमा खादम मेरे पास आया है और मुझे ये मौका मिला बात करने का। और मैं चाहता हूं कि जो कलीसिया पाकिस्तान के नौजवान नस्ल है ना वो आगे बढ़े, तालीम को फोकस करें, तालीम याफ्ता हो, पढ़े, बाइबल की भी तालीम को हासिल करें, बाइबल को जितना पढ़ सकते हैं पढ़े और देखें आपको खुद ब खुद ही दुनिया की बुलंदियों पर ले जाए। क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है आज हमारी नस्ल कलाम से पसंद दूर है।
नौजवान नस्ल कलाम से दूर है। सही। और मैं खास तौर पर कलाम के लिए एक बड़ी खूबसूरत बात कलाम की है। कलाम लिखा है, दाऊद ने एक बात कही, उसने कहा मैंने अपने कदमों को हर बुरी राह से रोक रखा है ताकि तेरे कलाम पर ध्यान करूं। और खुदा का ये खूबसूरत नौजवान बच्चा कहता है, ये बड़ी खूबसूरती से फरमाता है, कहता है मैं रात के हर पहर से पहले उठता हूं और तेरे कलाम पर ध्यान करता हूं। और हमारी नौजवान नस्ल आज कलाम से दूर है। इसीलिए आज हम जो है, हम माँ बाप मायूस है और हमारा मुल्क क्या, हमारी मसीह कौम क्या तरक्की नहीं कर पा रही। हाँ, तो ज़बूर ने भी इसको बड़ी खूबसूरती से कहता है, ज़बूर 119 की 164 आयत में कहता है, मैं दिन में 7 बार तेरी सताइश करता हूं। हमारे बच्चे सताइश से दूर हैं। तो खुदा को भी वो बच्चा पसंद आ गया। खुदा ने सैमुअल से कहा था कि मुझे मेरे दिल का आदमी मिल गया है। मैं आज पैगाम ये देना चाहता हूं कि आज खुदा मसीह नौजवानों को कहे मुझे दिल का, ये दिल की बेटी है, ये दिल का बेटा है, और हम सब मिलकर खुदा के नाम को जलाल दे और मुल्क पाकिस्तान के लिए बरकत का बायस ठहरे और कलीसिया पाकिस्तान के लिए भी बरकत का बायस बने। खुदा हम सबको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, अच्छी गुफ्तगू के लिए, अच्छे टाइम के लिए। खुदावंद आपको बरकत दे। हम आपके लिए भी शुक्रगुजार हैं अजीज बहनों और भाइयों। आप हमारे इस प्रोग्राम को, जिसका नाम है तलाश है गवाही की, देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और अपने अच्छे अच्छे कमेंट से हमें आगाह करते हैं। मेरी ये दुआ है, खुदा का करम, खुदा का रहम हमेशा आपके साथ रहे और आप उसके जलाल में बढ़ते चले जाएं। तो देखते रहे प्रोग्राम तलाश है गवाही की। आमीन, आमीन।